अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, जिस मोबाइल में कुरान पाक हो उस मोबाइल को बैतुल खला में ले जाना, टॉयलेट में ले जाना सही है या नहीं, जायज़ है या जायज़ नहीं है, सही क्या है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, जिस मोबाइल में गाना बजाना हो उसमें कुरान मजीद डाउनलोड करना जायज़ है या नहीं, और जिस मोबाइल में कुरान मजीद हो उसके साथ बैतुल खला में दाखिल होना जायज़ है या नहीं। जवाब, मोबाइल में कुरान मजीद डाउनलोड करना और मोबाइल से कुरान की तिलावत करना दोनों जायज़ है। अलबत्ता जब मोबाइल स्क्रीन पर कुरान मजीद खुला हो तो उसे छूने के लिए बावजू होना ज़रूरी है। स्क्रीन के अलावा मोबाइल के दीगर हिस्सों को छू सकते हैं। अगर मोबाइल में कुरान करीम या तफसीर का सफ़ा स्क्रीन पर खुला हुआ हो या तिलावत जारी हो तो उसको लेकर बैतुल खला जाना जायज़ नहीं, बासूरत दीगर गुंजाइश है, लेकिन खिलाफ औला है। नीज जिस तरह किसी डायरी में कुरान करीम की कोई आयत लिखी हुई हो तो उसका भी यही हुक्म है, लिहाजा ऐसी डायरी बंद भी हो तो ज़्यादा अदब का तकाजा और बेहतर यही है कि बैतुल खला के बाहर किसी महफूज जगह पर रख कर जाए। बाकी मोबाइल हो या दीगर आलात, उनसे गाने बाजे सुनना जायज़ नहीं है। लिहाजा इस वजह से मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत ना करना कि उसमें गाने बाजे सुनते हैं दानिशमंदी नहीं है। होना यह चाहिए कि उन आलात को किसी नाजायज़ काम में इस्तेमाल ही न किया जाए। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उन्वान, जिस मोबाइल में कुरान पाक हो उसका बैतुल खला में ले जाना। सवाल, मेरे मोबाइल में कुरान पाक है सॉफ्टवेयर शक्ल में और वो मेरी कमीज़ की जेब में रहता है। मेरा सवाल यह है कि क्या मैं मोबाइल जेब में रखकर बैतुल खला में जा सकता हूँ या नहीं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान करीम की आयात नज़र आ रही हो तो उसको जेब में लेकर बैतुल खला में दाखिल होना जायज़ नहीं है, और अगर मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान करीम की आयात ना हो बल्कि मोबाइल के अंदर हो तो ऐसे मोबाइल को जेब में रखकर बैतुल खला में जाने की गुंजाइश है। ताहम ऐसे कुरान को मुतलक बैतुल खला में न ले जाने में एहतियात है, और कुरान के अदब का मुक्तज़ा भी यही है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।